नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे जीके वाटिका यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के एक महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय का जन्म मुगल कलकत्ता में 1722 ईस्वी में हुआ। इनको पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। दोस्तों, इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। राय की उपाधि बंगाल के नवाब के द्वारा दी गई थी। इनका प्रमुख नाम राम मोहन था। दोस्तों, इन्होंने एक किताब लिखी तुहफात। इन्होंने रूढ़िवादी परंपरा को हटाया व सभी धर्मों को समान समझा। दोस्तों, इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई। इनकी मृत्यु ब्रिस्टल, ब्रिटेन में 1835 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, इन्होंने 1804 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक एक प्राइवेट कंपनी में काम किया। वह असंतुष्ट होने के कारण उसे भी छोड़ दिया। राजा राम मोहन रॉय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त मध्ययुगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। इन्हें प्रजातंत्रवादी और विचारों के कारण ही 19वीं सदी के भारत में पुनर्जागरण का जन्म हुआ। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी में बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधानगर में हुआ। ये ब्राह्मण परिवार से संबंधित है। जब वे 17 वर्ष के थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इनके पिता बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। वहीं से इन्हें राय की उपाधि मिली। दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय कई भाषाओं के ज्ञाता थे, जिनमें प्रमुख भाषाएं अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी तथा हिब्रू भाषा थी। दोस्तों, इन्होंने 1813 ईस्वी से 1814 ईस्वी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा की, अर्थात नौकरी की। राजा राम मोहन रॉय एक धर्म सुधारक तथा समाज सुधारक थे। इन्होंने अपने धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण में इस्लाम के एकेश्वरवाद, सूफी मत के रहस्यवाद, ईसाई धर्म की आचार, शास्त्रीय नीतिपरक शिक्षा और पश्चिम के आधुनिक देशों के उदारवादी, बुद्धिवादी सिद्धांतों से प्रभावित हुए। दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय द्वारा अपने सुधारों को रूप देने के लिए आत्मीय सभा का गठन किया गया 1815 ईस्वी में, जिसमें द्वारिका नाथ ठाकुर भी शामिल थे। यह आत्मीय सभा ही 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज के रूप में स्थापित हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 20 अगस्त 1828 ईस्वी कलकत्ता में की गई। ब्राह्मण सभा के प्रथम मंत्री ताराचंद्र चक्रवर्ती थे। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किए गए प्रमुख सुधार। प्रथम सुधार, धार्मिक सुधार। दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय धर्म सहिष्णु थे तथा सभी धर्मों के उच्च आदर्शों को मानते थे। उन्होंने इस्लाम धर्म के एकेश्वरवाद को महत्व दिया तथा 1809 ईस्वी में फारसी भाषा की पुस्तक तूफान और मुहाविदीन अर्थात एक ईश्वरवादियों को उपहार का प्रकाशन किया। 1820 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय की पुस्तक ईशा ने नीति, वचन, शांति और खुशहाली का प्रकाशन हुआ। इसमें ईसाई धर्म की सहजता और नैतिकता के बारे में राय के दृढ़ विश्वास को दर्शाया गया है। हिंदू धर्म के अनुकरण पर 1822 ईस्वी में राय की एक पुस्तक हिंदुत्वाधिकार नियम प्रकाशित हुई। दोस्तों, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन आदि को माना तथा केन कठोपनिषद व मुंडकोपनिषद का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। द्वितीय सुधार, सामाजिक सुधार। सती प्रथा का विरोध। राजा राम मोहन रॉय ने सामाजिक क्षेत्र में सबसे अधिक सुधार कार्य स्त्रियों की दशा में सुधार करना था। इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेटिंग के साथ मिलकर पूर्ण रूप से गैर कानूनी घोषित किया। इस प्रकार सती प्रथा का अंत कराकर राजा राम मोहन रॉय विश्व में मानव सुधारों की प्रथम पंक्ति में आ गए। दोस्तों, बहुविवाह का विरोध। राजा राम मोहन रॉय ने बहुविवाह अर्थात एक से अधिक विवाह करने पर रोक लगाने का प्रयास किया और समाज में व्याप्त बहुविवाह के दोषों का अंत किया। विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध तथा अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन।
स्त्री शिक्षा। दोस्तों, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने काफी प्रयास किए। स्त्री के पैतृक संपत्ति के अधिकार के समर्थन में आवाज उठाने वाले राजा राम मोहन रॉय पहले व्यक्ति थे। राजा राम मोहन रॉय ने समाज में स्त्रियों को पुरुष के बराबर अधिकार दिए जाने पर बल दिया। जाति प्रथा का विरोध। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन रॉय के प्रयास और सराहनीय हैं। इन्होंने शिक्षा में आधुनिकता लाने का प्रयास किया। पश्चिमी राष्ट्रों की उन्नति का कारण उन्होंने गणित, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव शास्त्र आदि को बताया। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीयों को भी अपनी शिक्षा पद्धति को आधुनिक विज्ञान के अनुसार परिवर्तित करना चाहिए। परंपरागत रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने के लिए पाश्चात्य शिक्षा का अनुसरण करने की बात कहते थे। उन्होंने 1819 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्कूल तथा वेदांत कॉलेज 1825 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित किए। चौथा सुधार, प्रशासनिक सुधारों पर बल। राजा राम मोहन रॉय प्रशासन में सुधार चाहते थे। 1835 ईस्वी में उन्होंने निम्नलिखित प्रशासनिक सुधारों की मांग की। भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाए। न्याय और प्रशासन विभागों को अलग अलग रखा जाए। किसानों के हित में भूमि के करों को निश्चित किया जाए तथा लगान कम किया जाए। भारत सरकार के प्रशासनिक खर्चों में कमी की जाए तथा फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को राजभाषा बनाया जाए। भारत के धन का निष्कासन रोका जाए। साहित्य के क्षेत्र में योगदान। दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय ने साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजा राम मोहन रॉय कई भाषाओं के ज्ञाता थे तथा कई भाषाओं में उन्होंने प्रचुर मात्रा में ग्रंथ लिखे। उनको आधुनिक बंगाली गद्य के जन्मकों में से एक माना जाता है। 1821 ईस्वी में राय ने अपने विचार प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा चांद का प्रकाशन किया। संवाद कौमुदी शायद भारतीयों द्वारा संपादित, प्रकाशित तथा संचालित प्रथम भारतीय समाचार पत्र था तथा फारसी भाषा में रॉय ने मिश्तुल अखबार का भी प्रकाशन किया। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। रॉय को इंग्लैंड में सम्राट के मुगल बादशाह को मिलने वाली पेंशन की मात्रा को बढ़ाने पर बातचीत करनी थी और यहीं पर ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 ईस्वी में रॉय की मृत्यु हो गई। दोस्तों, कालांतर में 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज के प्रणेता देवेंद्र नाथ थे। इन्होंने तत्वबोधिनी सभा को अस्तित्व दिया तथा भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे, जिन्होंने पाश्चात्य सभ्यता को अनुसरित किया। केशव चंद्र सेन के द्वारा इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक का संपादन किया। 1878 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हुए गुट के साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष आनंद मोहन बोस थे। डॉक्टर राम गोपाल शर्मा के अनुसार राजा राम मोहन रॉय ने भारतीय इतिहास में नए युग का प्रवर्तन किया। उन्होंने भारत में न केवल सांस्कृतिक जागरण किए बल्कि राजनीतिक जागरण की पृष्ठभूमि भी तैयार की। धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।